जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम एक 33 ईयर्स ओल्ड लड़की की, शादीशुदा लड़की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इन्होंने आपके एसएससी सीजीएल को क्वालिफाई करके ये ग्रुप बी की, अब क्लास बी की ऑफिसर है यहाँ पे। लेकिन इनके वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्या है। देखिए, हमारा जो कुंडली विश्लेषण होता है कुंडली का, वो ज्योतिष सीखने वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ज्योतिष सीखने वाले तो हमसे हमेशा जुड़े ही रहते हैं। आज वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहे हैं, आगे भविष्य में आपको वीडियो मिलती रहेंगी। देखिए, धनुर्लग्न कुंडली है। इस कुंडली के बारे में आपको बताऊं, इनके बारे में कि इनकी यहाँ पे लव मैरिज यहाँ पे हुई थी। लव मैरिज होने के बाद ये कुछ शादी के कुछ समय बाद ही, लगभग 1 साल के बाद ही यहाँ पे परेशानी आना शुरू हो गई। लव मैरिज यहाँ पे कैसे हुई? दोनों एक ही साथ, एक ही कोचिंग में, दिल्ली कोचिंग में यहाँ पे एक ही साथ पढ़ते थे और लड़की का एसएससी सीजीएल वहाँ पे नौकरी लग गई क्वालिफाई करने के बाद। और लड़का वहाँ पे जो सेना में आपके कमांडर बन गए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखें लव मैरिज का योग है कि नहीं है कुंडली में। तो देखिए, साधारण सी, बड़ी जल्दी आप पहचान लेंगे कि एक पंचम भाव और सप्तम भाव जो होता है, इनका संबंध वहाँ पे प्रेम विवाह योग बन जाता है। तो यहाँ कुंडली में देखिए, पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, सप्तम भाव के स्वामी बुध बनते हैं। दोनों एक साथ सप्तम भाव में बैठे हैं। तो पंचम भाव के स्वामी सप्तम में है और सप्तम भाव के स्वामी के साथ। तो ये बड़ा ही सिंपल है और देखने में आप बड़ी जल्दी पहचान जाएंगे। तो ये इस योग ने यहाँ पे लव मैरिज इनकी करा दी। लेकिन लव मैरिज, अब शादी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, उसके बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पे देखिए, सप्तम भाव के मंगल को वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष माना गया है, बहुत ज़्यादा बली मांगलिक दोष मानते हैं। तो ये मंगली दोष ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे परेशानी खड़ी कर रहा है। देखिए, यहाँ पे जो मंगल है वो शत्रु राशि में बैठा हुआ है। वो अपनी मिथुन राशि में, शत्रु राशि मानी जाती है मंगल की। शत्रु ग्रह आपके बुध के साथ बैठा हुआ है। तो सप्तम भाव का मंगल तो वैसे भी चाहे किसी भी राशि में हो, बेशक उच्च का क्यों ना हो, तब भी वो अशुभ रिजल्ट ही देने की कोशिश करता है, देता ही देता है। बेशक उसके सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, आजीविका के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव का मंगल हमेशा ही नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे जो परेशानी है, सप्तम, इस मंगल ने यहाँ पे सप्तम भाव को भी पीड़ित किया है, सप्तम भाव के स्वामी को भी पीड़ित किया है। तो ये मंगल सबसे ज़्यादा अशुभ यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। इनके जीवन साथी की भी कुंडली देखी हमने, उसकी स्थिति वहाँ पे ज़्यादा खराब है कुंडली की। अब यहाँ पे स्थिति ये रहेगी कि शादी के 1 साल तक तो दोनों में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे ही आपके शनि का गोचर शुरू हुआ धनु राशि में, उसके बाद से यहाँ पे परेशानी शुरू हो गई। और स्थिति यहाँ तक आ गई कि जो प्रेम विवाह किया था वो मान के चलिए एक तरह से नफरत में बदल गया और मारपीट, लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ गई। बाद में इन्होंने, जिनकी ये कुंडली है, उन्होंने अलग रहने का फैसला कर लिया। अब मामला यहाँ पे कोर्ट कचहरी में भी यहाँ पे पहुँच गया है, तलाक तक की पूरी नौबत स्थिति बन चुकी है। देखिए, यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं कि जो मंगल है ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसने सप्तम भाव के स्वामी को भी पीड़ित कर दिया है, सप्तम भाव के, और सप्तम भाव को भी यहाँ पे पीड़ित किया है। ये जो मंगल है पंचम भाव का स्वामी के साथ साथ 12 भाव का स्वामी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य, शनि, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, ये सब सेपरेटिव इनकी क्वालिटी होती है, इनमें गुण होते हैं। तो जिस भाव इसको ये पीड़ित करते हैं, वहाँ से इसका ये विच्छेद कराते हैं। तो यही यहाँ पे मंगल यहाँ पे कर रहा है। तो मंगल पंचम भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठा है, तो इसने सबसे पहला काम करा दिया प्रेम विवाह। तो ठीक है, ये तो समझ में आता है कि प्रेम विवाह यहाँ हो गया। अब लेकिन इसके और भी तो गुण है। मंगल में दंगल, जो अपना जो लड़ाई झगड़े का गुण है, शत्रु राशि में बैठ के इसके नेगेटिव जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो भी देगा ही देगा। तो ये 12 भाव का स्वामी बनता है मंगल। 12 भाव का स्वामी सप्तम में बैठे, सप्तम का 12 में बैठे, ये द्वि विवाह के योग वैसे ही बना देता है। और मंगल यहाँ पे, ये द्विस्वभाव राशि होती है, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव राशि होती है डुअल नेचर की। तो यहाँ पे द्विस्वभाव राशि में आपका मंगल बैठा हुआ है, तो ये भी दो विवाह के संकेत यहाँ पर देता है। तो ये मंगल है, इसकी एक और यहाँ पे नेगेटिव बात ये है कि मंगल की राशि में शनि बैठे हुए हैं 12 भाव में। तो 12 भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो एक तो मंगल 12 भाव का स्वामी हो गया, साथ में शनि का नियंत्रक भी हो गया। इस तरह से ये मंगल में ज़्यादा अशुभता हो गई। तो मंगल सप्तम भाव को बुरी तरह से पीड़ित कर रहे हैं। इसके बाद हम देखें, जो दाम्पत्य जीवन के जो कारक ग्रह होते हैं वो शुक्र को माना गया है। शुक्र दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह होते हैं। किसी कुंडली में शुक्र अच्छा हो तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है दाम्पत्य जीवन के लिए। यहाँ छठे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं,
छठा भाव नौकरी का माना गया है, नौकरी सेवा के लिए, और शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है, इसलिए शुक्र की जब अंतर्दशा शुरू हुई थी तो शुक्र की अंतर्दशा में ही सबसे पहले नौकरी लग गई, उसके बाद शादी हो गई। तो छठे भाव में बैठा शुक्र ही नौकरी के लिए तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छा दे रहा है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव बात मैं आपको बताऊं कि शुक्र जो है आपके चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो ये जब आपका शुक्र किसी भी कुंडली में शुक्र जब चंद्रमा की राशि में बैठे या सूर्य की राशि में बैठे या चंद्र या सूर्य के साथ युति करे या चंद्र और सूर्य के साथ पाप करते दोष में आ जाए, कहने का मतलब यह है कि शुक्र का संबंध जब कभी भी चंद्रमा या सूर्य से होता है वहाँ पे शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, वैवाहिक जीवन में अत्यंत परेशानी को खड़ी करता है। यहाँ पे भी वही स्थिति है, शुक्र जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, उसके बाद चंद्र लगने यानी कि चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ है, तो मकर राशि का स्वामी शनि है, वो भी आपको दृष्टि यहाँ पे दे रहा है शुक्र पे, तो ये और ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे सूर्य आपके शुक्र के साथ है, हालांकि सूर्य की 29 डिग्री है, दूर ज़्यादा है, फिर भी यह कुछ ना कुछ यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। हम यह बोल सकते हैं कि शुक्र या पीड़ित है नक्षत्र में होने की वजह से और चंद्र लगने से पीड़ित होने की वजह से। और आपने हमारी यदि पुरानी वीडियो देखी हो तो उस वीडियो में हमने बताया कि मकर राशि अशुभता की महारानी, मकर राशि में यदि चंद्रमा बैठा हो तो वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, मानसिक दुख को देता है। और किसी लड़की के लिए यदि चंद्रमा मकर राशि में बैठा हो तो संभावना उसकी सबसे ज़्यादा बन जाती है कि वैवाहिक जीवन में ही कष्ट यहाँ पर रहने वाला होता है, क्योंकि लड़की के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक जीवन ही होता है। और बेशक सप्तम भाव पीड़ित होना हो, फिर भी ये चंद्रमा मकर राशि का बहुत मानसिक दुख, कलेश, कष्ट यहाँ पे देता है। तो ये चंद्रमा की मकर राशि होने की वजह से ये भी यहाँ पे इनको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है, उन्हें अपमानित होना पड़ा है, इनके ऊपर बहुत आरोप भी लगाए गए हैं इनके ससुराल पक्ष की तरफ से। देखिए अब यहाँ नवांश की हम बात करें तो नवांश कुंडली में भी देखिए शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है मंगल के साथ, बुध के साथ में, तो मंगल देखिए फिर से सप्तम भाव में ही आ गया। शुक्र मंगल की युति ये अशुभ फल है, बुध मंगल की युति ये भी अशुभ रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे ये स्थिति यहाँ खराब है, अष्टम भाव में यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं। तो सप्तम भाव का मंगल, पहले मैंने आपको बताया किसी भी राशि में बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में मंगल किसी भी राशि में बैठा हो वो वहाँ पे अशुभ रिजल्ट देगा। यहाँ पे सप्तम भाव को शुक्र भी अशुभ फल देता है। तो ये नवांश कुंडली में आप देख सकते हैं सरल तरीके से कि सप्तम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, ये तीनों के तीनों यहाँ पे अशुभ रिजल्ट देने की क्षमता यहाँ पे रखते हैं। शनि की यहाँ पे दृष्टि बनी हुई है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये नवांश कुंडली भी सप्तम भाव के मामले में पीड़ित है। और वैसे भी 2, 8, 2 और 8 अच्छे पे जब राहु केतु होते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ हम यदि चंद्र कुंडली की बात करें तो चंद्र कुंडली में भी आपके प्रेम विवाह का योग तो यहाँ पे बन ही रहा था। चंद्र कुंडली में देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, तो चंद्र कुंडली में भी आपके सप्तमेश यहाँ पे लगन बैठा हुआ है और लग्नेश पंचम भाव को देख रहा है। तो ये सप्तम भाव, लगन, पंचम, इनका जब आपस में संबंध बनता है, यह प्रेम विवाह योग के संकेत यहाँ पे होते हैं। तब आगे यहाँ पे क्या होगा ये देखने वाली बात है। देखिए यहाँ पे अभी वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है और चल रहा है यहाँ पे चंद्रमा का अंतर। तो जब कभी भी राहु की महादशा हो, चंद्रमा का अंतर हो, चंद्रमा की महादशा हो, राहु का अंतर हो, तो ये रिजल्ट हमेशा अशुभ ही देते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा यहाँ पे 19 जनवरी 2022 तक चलेंगे, उसके बाद आपके मंगल शुरू हो जाएंगे। देखिए ये चंद्रमा है वो अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव दिखाता है विवाह की अवधि को, विवाह कितने लंबे समय तक चलने वाला है, तलाक होगा या आपके जीवन साथी की मृत्यु होगी या विवाह किस तरह से टूटेगा, यानी कि विवाह टूटने का भाव है या अष्टम भाव। तो ये जब चंद्रमा राहु पे जब चंद्रमा चलेगा, ये चल रहा है अभी, इसकी संभावना है, ये पूरी कोशिश करेगा चंद्रमा कि शादी को तोड़ दे। उसके बाद जब मंगल आएंगे तो ये फिर कोशिश करेंगे यहाँ पे दूसरी शादी यहाँ पे करा दें अपनी, क्योंकि मंगल पुरुष का कारक ग्रह है, पुरुष ग्रह है, सप्तम भाव में बैठा है, दूसरा राशि में बैठा है, पंचम भाव का स्वामी है। तो नेगेटिव रिजल्ट वो दे रहा है, एक शादी के बाद दूसरी शादी यहाँ पे करा देगा, क्योंकि दो शादी का यहाँ पे योग बनता है, क्योंकि ये मंगल जो पुरुष ग्रह है वो दूसरा राशि में बैठा हुआ, लग्नेश जो गुरु हैं वो भी दूसरा राशि में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये चंद्रमा राहु की महादशा में चंद्रमा के अंतर में तलाक यहाँ पे हो जाएगा, डिवोर्स यहाँ पे हो जाएगा कोर्ट कचहरी के माध्यम से। और कोर्ट कचहरी के माध्यम से आपने हमारी कई वीडियो देखी होंगी पहले, कोर्ट कचहरी के योग की, छठे भाव कोर्ट कचहरी का होता है, बड़ी संभावना रहती है कि छठे भाव में गिरा यदि बैठे तो कोर्ट कचहरी के मामले जीवन में खड़े हो जाते हैं।
मंगल यहाँ दूसरी शादी करा देगा। देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ पे डिवोर्स होगा ही होगा, क्यों होगा वो कारण मैं आपको बता दूँ। ये आप ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं, फिर भी मैं आपको बता दूँ। जो यहाँ पे लगन है वो 23 डिग्री की लगन उदय हो रही है, 23 डिग्री लगन। तो इसका जो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट हुआ सभी भावों का वो 23 डिग्री हुआ। सभी भावों का जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील बिंदु होगा वो 23 डिग्री होगा। अब सप्तम भाव का जो संवेदनशील बिंदु होगा वो भी 23 डिग्री होगा। अब यहाँ पे मंगल की डिग्री आप देखिए, मंगल की डिग्री 22 है। इसका मतलब बहुत ही क्लोज कंजक्शन में यहाँ पे बैठा हुआ, मंगल का प्रभाव बहुत ही निकट प्रभाव यहाँ पे पड़ा हुआ सप्तम भाव के संवेदनशील बिंदु पे। आप 12 भाव के शनि को देखिए, 12 भाव का शनि स्वयं 23 डिग्री का बैठा हुआ। 12 भाव आप जानते हैं विवाह के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सही सुख का होता है। तो 12 भाव का विवाह के मामले में 12 भाव को बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये भी सही सुख की हानि करता है, यानी कि पति से अलग रहने के संकेत यहाँ पर देता है। आप बुध की देखिए तो बुध भी 21 डिग्री के, यानी कि ये जो ग्रह हैं सप्तम भाव 12 भाव के जो ग्रह हैं वो 23 डिग्री जो मैंने आपको बताया मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, तो उसी के लगभग आसपास क्लोज कंजक्शन में यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा संभावना है कि ये विवाह टूट जाएगा और दूसरी शादी यहाँ पे ये कराने की पूरी कोशिश करेगा। आज की वीडियो में इतना ही, और ये बहुत दिन बाद वीडियो बनाई गई है। आगे वीडियो आपकी आती रहेंगी, चैनल से हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।